तो अभ्यास प्रश्नावली 7A.2 का जो प्रश्न संख्या तीसरे का जो चौथा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। आइए प्रश्न संख्या तीसरे के चौथे पार्ट को बनाते हैं। अगले क्रम में तीसरे का जो चौथा पार्ट है कुछ इस तरह से है। अगर चौथे पार्ट को आपको बनाना है तो यहां पर जो दिया हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ है cos, ये आपका cos की पावर 4 2x इंटू dx। अब इसको एक फार्मूले के रूप में हमें रीअरेंज करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos, अगर इसके स्क्वायर को एक स्क्वायर को यहां लिख दें, एक स्क्वायर को यहां लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर ऑलरेडी 2 इंटू 2 यानी cos 4 2x हो जाएगा, जो कि इतना है। अब इसको ऐसा करने का हमें बेनिफिट क्या मिला? आपके पास अगर cos स्क्वायर mx है, cos स्क्वायर कितना है? mx है, तो इसका जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर mx का वह कितना होता है? 1 प्लस cos 2mx और डिवाइड बाई कितना होता है? 2 होता है। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर इसको हम लगाएंगे। तो अगर इस सूत्र पर इसको हम रखते हैं तो यहां से देखिए ये बनेगा क्या? ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x mx के जगह पर कितना है? 2x है, यानी m का मान 2 है। तो यहां पे m का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2, और m का भी मान 2 है तो 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4 cos 4x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2, और इसका ये क्या है? इस पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। इस सूत्र पर हमने इसको क्या किया? रख दिया। अब यहां से देखिए इसको बनाएंगे, स्क्वायर को करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा? 4, तो 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर कितना बचता है? अंदर बचता है 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलते हैं। तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x, और साथ में आपका हो जाएगा प्लस का 2ab, तो 2 cos 4x, और इंटू में कितना हो जाएगा? इंटू में आपका हो जाएगा dx। इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों? इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब यहां पर देखिए ये फिर से आपका इस फार्मूले के रूप में बैठ गया, तो यहां पर फिर से ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/4 तो सबके बटे में है, 1/4 जो है सबके बटे में है, तो 1/4 तो रहेगा ही। यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसके जगह पर आप इस फार्मूले को फिर से रखेंगे, m के जगह पर कितना है? अब 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू m के जगह पर कितना है? 4 है, तो 4 दूना के ये कितना हो जाएगा? 8x, और डिवाइड बाई यहां से कितना है? डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 हो गया, और प्लस का ये आपका कितना है? 2 cos 4x इंटू कितना है? dx है। 2 cos 4x इंटू में कितना है? dx है। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसको और आगे अगर आप बनाएं, इसको आइए बाद में हम करेंगे अगले स्लाइड में। तो यहां से अगर इसको और आगे ले जाएं तो ये आपका 1/4 तो रहेगा ही। अब इन सबके नीचे, इसके भी नीचे 1 ले लेते हैं, इसके भी नीचे 1, यानी सबका हम ले लेते हैं यहां पे एलसीएम। तो सबका लसा यहां से कितना हो जाएगा? 2। इसके नीचे कितना है? 1 है, 1 का 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा, और प्लस का यहां से 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 8x में होगा, तो 1 प्लस cos 8x होगा। यहां पे इसके भी नीचे कितना है? 1 है, तो 1 से 2 का जब भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का ये हो जाएगा 4 और cos 4x हो जाएगा, cos 4x, और इंटू में कितना हो जाएगा? इंटू में आपका हो जाएगा dx। इंटू में कितना हो जाएगा? आपका dx हो जाएगा। अब यहां से और आगे करते हैं, इस 2 को भी हम बाहर निकाल देते हैं, बटे 2 को, तो ये आपका सिंपल सा 1/8 हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई सबके साथ अब होना है। तो 1/8 बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 प्लस इधर आ गया cos 8x, और प्लस का 4 cos 4x
4 cos 4x और इंटू में कितना हो जाएगा dx। अब बड़े आसानी से इसका समाकलन हम कर सकते हैं, तो 1/8 ये हो जाएगा। इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो 3 बाहर आएगा, ये होगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx हो जाएगा, और प्लस का इसका इंटीग्रेशन कितना होगा cos 8x इंटू dx हो जाएगा, और प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx हो जाएगा। ये आपका इस तरह से होगा। अब आपका सूत्र वही लगेगा। सूत्र कौन सा है? अगर आपका ये cos का है तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b अगर आपका है इंटू dx है, तो यहां पर ये जो सूत्र होता है 1/a और ये हो जाएगा sin ax प्लस b और प्लस का c। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। तो इस सूत्र को अगर इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 1/8 तो रहेगा ही, साथ में ये 3 है, 1 इंटू dx का मान कितना होता है? x, तो ये आपका 3x हो गया, और प्लस का यहां पे देखिए cos 8x है, तो ax प्लस b के जगह पर 8x है, यानी a का मान 8 है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/8 और इंटू में ये हो जाएगा sin ax प्लस b के जगह पर 8x है, तो sin 8x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आपका sin 8x हो जाएगा। और आपका अगर इसके आगे और इसको बनाते हैं तो प्लस का 4 तो ये पहले से ही है, ax प्लस b के जगह पर 4x है केवल, तो a के जगह पर कितना है? 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और साथ में साइन के साथ ax प्लस b के जगह पर 4x है, तो साइन 4x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। यहां से देखा जाए अगर तो इस 4 से आपका ये 4 इंटू में है, कट जाएगा, और यहां पर आपका इधर कितना हो जाएगा? 1, अब अंदर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपका 3x बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका कितना हो जाएगा? sin 8x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका 8 का मल्टीप्लाई इस 8 के भी साथ होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और इधर का ये आपका sin 4x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम तीसरे के चौथे पार्ट को बना सकते हैं। तीसरे का जो 5वां पार्ट है उसमें भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहां पे जो दिया हुआ है ना, यह दिया हुआ है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसमें देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बात यही होगी, इंटू में क्या हो जाएगा? dx। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए अंदर में अगर मैं क्या करता हूं, अंदर में इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1/4 का भाग भी करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इंटू में लिखना पड़ेगा dx। इतना हमारे पास हो गया। अब यहां पर देखिए इस 4 को अगर अंदर भेजें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कितना अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx, इसका होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, किसका? सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे हम किसका? तो यहां से देखिए ये जो आपका फार्मूला है, यह किसका फार्मूला है? sin 2x बराबर आपका होता है 2 sin x इंटू cos x। ये आप सबको पता है, बहुत कॉमन सा फार्मूला है। इसी का उपयोग आइए इसमें कर देते हैं। 1/4 ये बाहर है और अंदर कितना है, इसके जगह पर आपका 2 sin 2x हो जाएगा। sin 2x का ये फार्मूला है, तो ये आपका sin 2x और इसका क्या है? स्क्वायर है, और इंटू में कितना है? dx है। अगर इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 1/4 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x इंटू dx। अब फिर से एक फार्मूला आएगा, जैसे हमने उसका पहले वाला अभी इसके पार्ट नंबर 4 में जो फार्मूला बताया था, वह फार्मूला क्या था? अगर आपके पास है sin स्क्वायर mx
साइन स्क्वायर mx है तो इसका मान होता है 1 जो प्लस कॉस स्क्वायर mx में 1 प्लस कॉस 2mx/2 होता था। अब यहां पे 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम यहां पर। आइए करते हैं। देखिए यहां से 1/4 तो रहेगा ही रहेगा 1/4 और साथ में ये साइन स्क्वायर 2x है। m का मान कितना है? m के जगह पर स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर है, साइन के जगह पे साइन है, x के जगह पर x है और m के जगह पर 2 है, यानी m का मान यहां पर 2 है। तो यहां पे ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का कॉस m का मान कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा कॉस 4x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये 2 बाहर आएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x इंटू dx हो जाएगा। कितने फार्मूले लगते हैं एक सवाल में, कितनी बार फार्मूले लगते हैं? अब फार्मूला आपका है cos ax प्लस b इंटू dx बराबर आपका होता है 1/a साइन ax प्लस b और प्लस का c। ये आपका होता है क्या? ये आपका होता है सूत्र। इस सूत्र का अगर हम उपयोग करते हैं यहां पर तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो 1/8 तो होगा ही, ये दोनों के लिए है 1/8 तो 1/8 तो होगा ही। 1 इंटू dx का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का इसका मान कितना हो जाएगा ax प्लस b का मान 4x है, यानी a के जगह पर कितना है 4 है तो 1/4 और साइन ax प्लस b के जगह पर मात्र 4x है तो ये आपका हो जाएगा 4x। चाहे तो 4x प्लस 0 से भी इसको समझ सकते हैं तो साइन 4x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x/8 हो जाएगा माइनस ये आपका ऊपर में है साइन 4x डिवाइड बाई 8 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और प्लस का c में किसी भी मल्टीप्लाई या किसी भी गुणा किसी भी भाग की जरूरत नहीं होती, c ही होता है। c1 क्या है? c1 समाकलन नियतांक है। समाकलन नियतांक है। c1 क्या है? समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या तीसरे के 5वें पार्ट को आप बना सकते हो। तीसरे के 5वें पार्ट को इस तरह से क्रम में आइए बनाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि आपका जो साइन के साथ x है और माइनस का cos x है, इसका होल टू द पावर 2 है इंटू में dx है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे इसको तो ये आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x और माइनस का 2ab तो a का मान कितना है साइन x है और इंटू b का मान कितना है cos x है और साथ में इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। आप सब जानते हो कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है तो 1 माइनस का ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 2x का फार्मूला होता है वह होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है ना। तो यहां से 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर साइन 2x होता है तो यहां क्या दिया है 2 साइन x इंटू कॉस x तो इसका मान कितना है साइन 2x है तो उसके जगह पर हम कितना रख देंगे साइन 2x रख देंगे तो 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन 2x और इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब समाकलन को बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx और ये हो जाएगा समाकलन साइन 2x इंटू dx हो जाएगा। अब यहां से इसके आगे फिर से लगाएंगे तो यहां से देखिए सूत्र कितना होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस का b दिया हुआ है तो ये माइनस का 1/a और cos ax प्लस b होता है। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है सूत्र है। तो इस सूत्र को अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं तो यहां आपका 1 इंटू dx का मान कितना होता है, इसका मान तो x होता है, माइनस का
माइनस का, यहां से इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, माइनस का 1/a, a का मान कितना है यहां 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, और ये आपका कॉस आएगा इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ax प्लस b, इसके जगह पर कितना है 2 है, तो कॉस 2x हो जाएगा। इसको अगर और आगे बढ़ा देते हैं तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c लगा लेंगे, जहां हम लिख देंगे कि जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से तीसरे का जो छठवां सवाल है, छठवां पार्ट है, वह आपका कंप्लीट होता है। तीसरे का जो सातवां पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। अगर पार्ट नंबर 7 को लगाएं तो आपको फार्मूला पता है, यहां पे सिंपल सा पहले दिया हुआ है कितना, cos क्यूब x इंटू डी एक्स। आपको पता है कि cos क्यूब x इंटू डी एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला हमको पता नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए जो आपका साइन 3x का जो मान होता है वह कितना होता है, वह 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, और जो आपका cos 3x का मान होता है थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है, 4 आ जाता है, साइन के जगह पे cos हो जाता है, cos क्यूब x, और माइनस का 3 cos x हो जाता है। इसी फार्मूले को हम लेंगे और यहां से इसने हम cos क्यूब x की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले इसको मान को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये मान जब इधर आएगा तो इधर आपका cos 3x है, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 3 cos x हो जाएगा बराबर 4 cos क्यूब x हो जाएगा। हमें 4 cos क्यूब x नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल कितना चाहिए, हमें केवल और केवल cos क्यूब x चाहिए। तो अगर केवल cos क्यूब x चाहिए तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/4 cos 3x माइनस 3/4 cos x। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा cos क्यूब x का, यानी cos क्यूब x के जगह पर आप इतना लिख सकते हो। तो आपका दिया हुआ है जो वह है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, cos क्यूब x के जगह पर इतना लिख सकते हो, तो 1/4 cos 3x माइनस 3/4 cos x, और इंटू में आपका हो जाएगा dx। समाकलन का बंटवारा करते हैं, आपका ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 3x का होगा, माइनस और इंटू में कितना है, इंटू में आपका dx है, माइनस 3/4 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, cos x इंटू dx का होगा। यहां से दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या, कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b इंटू dx है, तो इसका मान जो होता है वह होता है 1/a sin ax प्लस b, और प्लस का c होता है। और दूसरा फार्मूला अगर cos x इंटू dx है, तो इसका फार्मूला आपका होता है sin x प्लस c होता है। इन्हीं दो फार्मूले का उपयोग यहां पर किया जाएगा। तो आइए करते हैं, यहां पर सबसे पहले 1/4 है, तो 1/4 तो बाहर रहेगा ही। ये आपका cos 3x है, यानी ax प्लस b के रूप में दिया है, 3x प्लस 0 के रूप में समझ सकते हैं। तो a के जगह पर कितना है, 3 है, तो 1/a का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और साथ में साइन है, तो साथ में लिख लेते हैं साइन। ax प्लस b के जगह पर केवल 3x है, तो ये हो जाएगा साइन 3x, ये कितना हो जाएगा आपका साइन 3x हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। माइनस का माइनस लगा लिए, इधर आपका 3/4 है, तो 3/4 तो आपका रहेगा ही रहेगा। cos x इंटू dx का समाकलन कितना होता है, ये आपका साइन x होता है, और प्लस का कितना होता है, c होता है। बस यहां से देखिए, ये ऊपर में हो जाएगा साइन 3x डिवाइड बाई 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 साइन x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप तीसरे के 7वें पार्ट को भी बना सकते हैं। हमने प्रश्नावली 7A.2 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के लाभ दूसरे बच्चे भी आपके उठा सकें। धन्यवाद।